तो मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अरिथमेटिक का, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, और वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें सारी कॉमन है। हिंदी में इसे कहते हैं कार्य तथा समय। कार्य तथा समय। कार्य तथा समय, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे टॉपिक का नाम। जब आप 8th क्लास में थे तो आपने इसके सवाल देखे होंगे कि ऐसे सवाल रहते थे कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइए दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्लासेस में पढ़ते थे जब स्कूल में, तो ऐसे लिखा करते थे, लेट द टोटल वर्क इज एक्स। माना कुल कार्य एक्स है। माना कुल कार्य एक्स। फिर हम ये क्या करते थे स्कूल में, अगर आपको सच में याद हो, कि माना कुल कार्य 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब 1 इकाई। हम ऐसे माना करते थे कि माना कुल काम 1 यूनिट है या 1 इकाई है। फिर हम ये लिखते थे कि यार ए 20 दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 इकाई काम करता है। तो भाई 1 दिन में कितना काम कर लेगा ए, तो हम कहेंगे 1/20 यूनिट। यानी मेरे बच्चों ये ए के 1 दिन का काम आ गया। अब बी भी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और हमने टोटल काम क्या माना हुआ है मेरे बच्चे, 1 यूनिट। तो यानी 30 दिन जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को। अगर 30 दिन में 1 यूनिट, 30 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो हम कहेंगे कि ए के 1 दिन का काम है 1/20। यानी ए के 1 दिन का काम 1/20 है, और बी के 1 दिन का काम 1/30 है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो आप कहेंगे सर ए के 1 दिन का काम इतना, बी के 1 दिन का काम इतना, दोनों को मिला देते हैं। मिलाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 20 30 60, 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 एकम 2। तो आंसर आएगा 5/60। इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों मिल जाएं तो इनका 1 दिन का काम है 1/12 यूनिट। यानी दोनों मिल जाएं मेरे बच्चे, ए और बी दोनों मिल जाएं तो दोनों 1 दिन में 1/12 यूनिट काम कर लेते हैं। तो सवाल में ये पूछा होता था कि बताओ फिर ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कितना माने थे आप, 1 यूनिट। और दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना कमाते हैं, 1/12 यूनिट। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क बटे 1 दिन का काम। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सवाल में कहा कि यार 100 रुपए कमाने हैं। कितने रुपए कमाने हैं मेरे बच्चे, 100 रुपए। और आप 1 दिन में 5 रुपए कमाते हैं, 5 रुपए पर डे कमाते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ आप पूरा काम 100 रुपए कितने दिन में कमा लेंगे। तो आप कहेंगे सर 1 दिन में 5 रुपए, तो 100 रुपए कितने दिन में कमाएंगे। तो 100/5 भाग दे देंगे तो आप आंसर बोलोगे सर 20 दिन में हम 100 रुपए कमा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में वही कहानी है कि भाई इनकी जो एफिशिएंसी है वो 1/12 यूनिट पर डे, यानी 1 दिन का काम है 1/12 यूनिट। और पूरा काम कितना है जो हमें करना है, वो 1 इकाई। तो टोटल काम था 1 दिन में 1/12, तो भाग देंगे तो 12 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब 12 दिन में वो पूरा काम कर पाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम वहां पे पढ़ा करते थे 8th 9th क्लास में। वहां उसका कारण होता था क्योंकि वहां हमें क्वेश्चन लिख के दिखाना होता था, समझाना होता था। इसलिए हमारी अप्रोच भी डिफरेंट होती थी। जितना सुंदर से हम उसको लिख के दिखा सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, उतना ही बढ़िया हमको वहां पे नंबर मिलते थे। लेकिन मेरे बच्चों अब आ गए आप किस में, टाइम लिमिट वाले एग्जाम में। यानी उन सारे एग्जामों में जहां क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑफर किया जाता है। और अगर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑफर किया जाएगा तो जब जब आपकी फ्रैक्शनें बनेंगी मेरे बच्चे, तब तब आपकी स्पीड घटेगी। फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना हमेशा टाइम खराब करेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जरूरी है कि हम ऐसे सवालों में ऐसी कुछ टेक्निक करें, ऐसा कुछ काम तैयार करें जिससे फ्रैक्शन ना बने। जैसे
मैंने आपको कहा कि यार ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को पूरा 20 दिन में कर सकता है और बी पूरे काम को 30 दिन में कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल काम, टोटल वर्क 1 यूनिट ना माने। अब हम ऐसा काम मान लेते हैं, अब मेरे बच्चों, हम ऐसा काम मान लेते हैं जो 20 और 30 दोनों से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चों, 20 और 30 से भाग होने वाला वो छोटे से छोटा नंबर उनका एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का तरीका क्या है? कितने भी नंबर हो, इसी स्टाइल से निकालना आप। वैसे बड़े सारे तरीके, लेकिन आप इस तरीके से एलसीएम निकालना। जैसे 20 और 30 का निकालना है तो सबसे छोटे नंबर से भाग दो। 2 से डिवाइड हो रहा है 2 10 2 15। अब 2 से आगे डिवाइड हो रहा है नहीं, लेकिन ये हो रहा है तो इसी को डिवाइड करो। 2 5 जा 10। ये नहीं हो रहा है, ऐसे रहने दो। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है। आप कहेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से करिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 3 से हो जाएगा तो 1 एज इट इज रहने दीजिए। 3 1 जा 3। अब मेरे बच्चे ये नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। यानी 60 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 20 और 30 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना, 20 और 30 से मेरे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें ऐसा काम मान लेना है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी। तो 20 और 30 से जो डिवाइड होगा वो इनका एलसीएम होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल काम 60 यूनिट है। कितना काम है मेरे बच्चे? 60 यूनिट। अगर मेरे बच्चों टोटल काम 60 यूनिट है तो ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। ए 20 दिन में 60, ऐसा समझो 20 दिन में 60 रुपए कमा रहा है तो एक दिन में कितने कमाएगा? 3 रुपए। और ये 30 दिन में 60 रुपए कमा रहा है तो एक दिन में कितने कमाएगा? 2। भाई ये 20 दिन में 60 कमा रहा है तो एक दिन में 3, ये 30 दिन में 60 तो एक दिन में 2। अब सवाल ये है कि भाई ये बताओ कि ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमा लेंगे? तो सर 3 ये कमाएगा, 2 ये कमाएगा, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट कमा लेंगे। कितना कमा लेंगे? 5। लेकिन सवाल ये है नहीं, सवाल ये है कि दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम कितना है? 60। और दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आपका आंसर होगा 12 दिन। इन 12 डे दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। कि सर 12 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। हाय ना मेरे बच्चे? इज इट ओके? बताता हूँ भाई, मुकुंद पिंटू मॉर्निंग की क्लास के लिए भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद बाकी चीजें, वरना ये जो पढ़ा रहा है ये छूट जाएगा। इज इट ओके फॉर एवरीवन? अब इस पे धीरे धीरे लैंग्वेज उठानी शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल मैंने भी कराया, ऐसे इसकी लैंग्वेज आएगी। ए और बी मिलके 30 और 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आंसर अभी बताया 12 दिन। अब आप इस क्वेश्चन को करिए मेरे बच्चे, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। और हर बच्चे ने रफ कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स किसी ने नहीं बनाने। बस रफ कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए और कोशिश करिए पार्टिसिपेट किया जा सके क्लास में। आइए मेरे बच्चे,
कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। कहता है ए, बी व सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। बीस दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेना। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे, निकालने का तरीका मैंने सिखा। फिर 5 से हो रहा है 1 1 1। अब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा 60। यानी जो टोटल काम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कितना है, 60 यूनिट। टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 60 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल काम 60 इकाई है तो अब एक बात सोच के बताइए, अगर ये 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। और अगर ये 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं मेरे बच्चे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4। और अगर ये 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं मेरे बच्चे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3। एक दिन में कितना करेंगे मेरे बच्चे, 3। हाँ ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ बैठूं कि भाई बताइए तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट और सी करेगा 3 यूनिट। तो 5 4 9 3 12। तो कह रहा पूरा ग्रुप मिलके कितने दिन में करेगा, तो भाई 60 यूनिट काम करना है। तीनों मिल जाए एक दिन में तो कितना काम करते हैं, 12। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 5 डेज। तो 5 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कर लेंगे। हाँ है ना, 5 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम कर लेंगे। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मेरे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका आंसर करिएगा। मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम को 96 आवर्स में कर रहा है, बी किसी काम को 120 आवर्स में कर रहा है और मेरे बच्चे सी उसी काम को 80 आवर्स में कर रहा है। यानी तीनों सेम ही काम को इतने टाइम में कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों मुझे बताइए तीनों मिलके इस काम को कितनी देर में कर लेंगे। नोट्स कैसे बनाए, अभी नोट्स नहीं बनाने ना, आपको ध्यान देना, अभी आपको रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है, खटाखट सोल्व करना है। जो भी चीजें मैं पूछ रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट करिए, जितना संभव हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करिए। द मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल गेट योर रिजल्ट। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें 96, 120 और 80 का एलसीएम लेना। एट इनिशियल स्टेज आपको घबराना नहीं है, बस काम करते रहना। 120 और 80 का एलसीएम लेना। पहले ये देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो उससे। तो 48, 60, 40, फिर 2 से भाग दो, 24, 30, 20। घबराना नहीं है, शुरुआत में दिक्कत होगी, बाद में समझ में आने लगेगी। 15, 10, फिर 2 से भाग दोगे, 6, 15, 5, फिर मेरे बच्चे 2 से करोगे, 3, 15, 5। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में 5 से निकालोगे, डिवाइड करोगे। हाँ है ना, तो 5 पंजा 5। तो मेरे बच्चों आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस को,
सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यह आया सर 32, इंटू में 3, इंटू में 5। तो मेरे बच्चे 5 3 जा 15, 15 को 32 से करेंगे, 15 दूनी 30, और 15 3 45, और 30 3 48, 480। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम होगा 480। आप इस बात पर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि क्या हम पेपर में इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे, नहीं। जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो आप बढ़िया तरीके से जानेंगे कि एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं। आप फैक्टर करके भी अलग अलग निकाल सकते थे, बट अभी के लिए इतना ही समझ के चलिए। तो एलसीएम आया 480। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंट ना जो काम करा रहे हैं हम इन पूरे ग्रुप से, वो आ रहा है 480 यूनिट। तो अगर 96 घंटे में 480 यूनिट काम कर रहा है तो मेरे बच्चे 1 घंटे में कितना करेगा? तो आप कहेंगे 480 को सर 96 से भाग देना होगा। देते हैं भाग। तो 480 बटे 96 करेंगे सर 5। 120 घंटे में 480 तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4। और 80 घंटे में 480 तो 1 घंटे में कितना? 6। यानी मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 4, तो सी की एफिशिएंसी है 6। हाँ है ना? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ यार, ए बी और सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या है? तो ये कहेंगे 5 जमा 4 जमा 6। तो मेरे बच्चे 5 4 9, 9 6 15, 15 यूनिट। हाँ है ना? तो भाई पूरा काम कितनी देर में होगा? तो 480 बटे 15 करना पड़ेगा। अब बच्चे 5 3 जा 15 आ जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। 3 से डिवाइड हो रहा है ये? हाँ हो रहा है जी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसका मतलब सर आंसर आएगा 32 डेज। अगर डायरेक्ट नहीं भी कटता तो मेरे बच्चे फ्रैक्शन में ही आपको आंसर देना होता, या आवर्स है तो माफ करिए, आंसर होगा 32 आवर्स। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात समझाओ, आप ये नंबर्स का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? आप इन नंबर्स का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हम इन नंबर्स का एलसीएम इसलिए ले रहे हैं, इन नंबर्स का, ताकि ये सारे नंबर इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। और हमारी जो कैलकुलेशन है सर, वो किसी भी हालत में जहां तक संभव हो सकती पॉइंटों में ना जाए, डेसिमल में ना जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। क्योंकि जब जब कैलकुलेशन नेचुरल नंबर से घूमेगी, क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा हमको। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं कह रहा हूं यार, ए किसी काम को 36 बटे 11 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 24 बटे 5 दिन में कर रहा है। तो मेरे बच्चों ये बताइए, दोनों मिलके उस काम को कितने समय में कर लेंगे? इन हाउ मच टाइम if both they will together work, then in how much time they will complete the work? दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे?
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है अब आपको, अब आपको टोटल वर्क लेना है, लेकिन टोटल वर्क ऐसा लेना है जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो मान लीजिए टोटल वर्क कोई नंबर होगा, n होगा, तो होगा क्या कि n ऐसा नंबर होना चाहिए। 11 जो है ये अब जब सोल्व करते हो तो कहाँ चला जाता है आपको पता ही है, इतना बेसिक। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 11 जो है ये n अपॉन 36 रह जाएगा, और ये जो अपोन वाला 11 है ना, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। यानी मेरे बच्चे, जब आप इसे डिवाइड कराना चाहेंगे ना, तो आपको जो एलसीएम लेना है वो किसी और नंबर का नहीं लेना, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का लेना है बस। क्योंकि अल्टीमेटली 36 से n को डिवाइड करना, और किसी से डिवाइड नहीं करना आपने, 36 से ही डिवाइड करना है n को। यानी n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 36 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि ऐसा नंबर ले लीजिए जो 36 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और 24 को भी। तो 36 और 24 का आप एलसीएम निकालेंगे उसी तरीके से। तो मेरे बच्चों एलसीएम आएगा 72। एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चों? 72। तो टोटल काम है 72, और इस 72 यूनिट को मेरे बच्चों ए कितने दिन में कर रहा है? 36/11। तो 36/11 सोल्व करते हैं। तो 36 टू जा 72, और 11 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, तो 11 टू जा 22। यानी मेरे बच्चों इसकी एफिशिएंसी आ गई 22। हाँ है ना, पक्का। ऐसे ही जब 72 को आप 24/5 से डिवाइड करेंगे, तो 24 3 जा 72, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 50। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ए की एफिशिएंसी 22, तो बी की एफिशिएंसी 15। तो टोटल एफिशिएंसी 22 और 15 कितनी? 37। टोटल एफिशिएंसी मेरे बच्चों कितनी? 37। तो पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो मेरे बच्चे पूरा काम में 72, और दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में करते हैं 37 यूनिट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 72/37। समझ है भाई? इज इट ओके? तो यानी जब भी आपको फ्रैक्शन बना रही हो ना, तो आपको एलसीएम ऊपर वाले पार्ट का लेना है, ना कि नीचे वाले का, क्योंकि एक्चुअल में डिवाइड आपको उसी से कराना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कितना ध्यान देते हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे एक बच्चा है हमारा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और वो आज मुझसे मिलने आया हुआ है। आजा बच्चे। ये बच्चा झारखंड से आया हुआ है। क्या नाम बेटा? सुभाष कुमार, झारखंड से आया हुआ है। तो इसको पता चल गया होगा कैरियर ऑफिस का, तो इसने सोचा क्यों ना आज मिल लिया जाए। और ये आप ही के बैच का स्टूडेंट है शाम को, अब जो आप पढ़ रहे हैं इसी का। तो इसने सोचा क्यों ना फर्स्ट क्लास सर से डायरेक्ट मिला जाए। तो इसका स्वागत है, और मैं इसे अपनी तरफ से
एक बुक ऑफर करना चाह रहा हूँ, जो हमारी एक नई बुक आई है, यहाँ रखी थी इत्तेफाक से, ये जनरल बूस्टर की, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी में आज के समय में स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमने उस स्टैटिक जीके को ही कवर करते हुए बुक बनाई है। तो मैं चाहूंगा मैं इस बच्चे को ये बुक गिफ्ट करूं और आप जोरदार तालियों से इस बच्चे का अपने घर से ही स्वागत करें। थैंक यू मेरे बच्चे। कहाँ से बच्चे? झारखंड में कहाँ से? देवघर। ये झारखंड में देवघर से है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं जो झारखंड से हैं? एक बार बताइए कमेंट में, कितने बच्चे अभी झारखंड से पढ़ रहे हैं? राजेश जी झारखंड से हैं। जयंत भाई झारखंड से कितने? मैं भी झारखंड से हूँ। कमेंट ही निकल जाता, हम भी हैं सर। राजीव जी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बच्चों। वाह सुब्रो, जयंत कुमार, थैंक यू। आपका? सुभाष कुमार सर। सुभाष कुमार। और ये आज ही बुक आई है। देखिए इत्तेफाक है कि ये बुक मेरे सामने टेबल पे रखी हुई थी और ये आज ही बुक, जीएस बूस्टर की बुक आज ही तैयार होकर आई है हमारी, क्योंकि इस पे पिछले 6 साल से काम हो रहा था और अब इस पे वही कंटेंट रखा गया है जो फैक्चुअल है, यानी जो बदलता नहीं है, और वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का भी धन्यवाद और इस बच्चे को भी ढेरों बधाई और इसके जीवन के लिए, और आप सबको भी थैंक यू। एक फोटो ले, जल्दी ले ले बेटा, जल्दी ले बेटा, बहुत सारे बच्चों का टाइम भी खराब हो रहा है। 999 पासवर्ड डाले हो मोबाइल मार, लड़कीबाजी करते हो। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू। ठीक ठीक, बस बस मेरे बच्चे, भगवान तेरा भला। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। आप लाओ जल्दी, मैं खींचता हूँ फोटो, फिर बच्चे वेट कर रहे हैं ना, क्लास खराब हो जाती है। वन टू थ्री क्लिक। चलिए थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी मेरे बच्चों, आपका समय बेशकीमती समय है और बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो हमें स्वागत करना ही होता है। आइए मेरे बच्चे, तो माफ करिए, सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में पूरा करता है। कहता है बी इसी काम के 3 गुने काम को, गुने को हम कहते हैं टाइम्स, 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार मेरी उम्र 40 साल है, मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मेरी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 40 साल है, अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मेरी उम्र का 1 गुना कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 गुना तो 40 ही होगा। इसका मतलब किसी चीज का 1 गुने का होना का मतलब है वो काम अपने आप का खुद होना, हाँ है ना? अगर मेरी जेब में 100 रुपए है और मैं कहूं कि इसका 1 गुना कितना होगा, 1 टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 ही होगा सर, हाँ है ना? तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में कह रहा था कि कोई काम होगा और कोई भी काम अपने आप का 1 गुना होता है, तो उस काम का 3 गुना 8 घंटे में होता है मेरे बच्चे। तो 1 गुना कितने घंटे में होगा? 1 गुने माने 1 टाइम्स, इंग्लिश में टाइम्स कहते हैं। तो 1 गुना कितनी देर में होगा? तो आप कहेंगे सर 8/3 घंटे में होगा, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इस बात का मतलब हुआ कि बी जो है वो 1 गुने काम को 8/3 घंटे में पूरा करता है। 1 गुना काम मतलब मेरे बच्चे उसी काम को, क्योंकि ए जिस काम को 2 घंटे में कर रहा था उसी काम के 3 गुने काम को, तो उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, तो उसी काम का 1 गुना मतलब 8/3, और उसी काम का 1 गुना मतलब वो काम खुद, तो 8/3 घंटे में। और कह रहा है सी उसी काम को मेरे बच्चे 8 घंटे में पूरा करते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लेते हैं।
तो 2 8 और 8 कैल्शियम क्या आएगा मेरे बच्चों? 8। 2 8 8 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चों? 8। तो 2 घंटे में 8, तो 1 घंटे में कितना? 4। अब 8 को 8/3 से भाग दोगे, 8 को 8/3 से भाग दोगे, तो आप तो जानते हैं 8 से 8 कट जाएगा, 1 आया, 3 एकम 3 आएगा। और 8 को 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 1। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ए बी और सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1। तो 4 3 7 और 1 8। अब टोटल काम है कितना मेरे? पूरा काम कितने घंटे में करेगा? 1 घंटे में। पूरा काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे। हाँ है ना? ये मेरा आंसर आ गया। पक्का? करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। कहता है ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में 5 दिन लेता है। तो मेरे बच्चों ये बताओ सबसे पहले ये टोटल काम कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 20 और 5 कैल्शियम लेंगे, उसी तरीके से डिटेल में निकालेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 20। और अगर 20 आएगा तो ये 20 एकम 20 और ये 5 चौक 20। अब सवाल में क्या करे? सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। कहता है सी किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलके उस काम को करने में लेते हैं। तो मेरे बच्चों ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में करेंगे? तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 4, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 5। टोटल काम कितना है? 20। टोटल काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20। और पूरा ग्रुप एक दिन में कितना कमाता है? 5। तो 20 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। इसका मतलब ए प्लस बी इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए प्लस बी इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेगा तो सवाल में ये कह रहा है कि ए प्लस बी इस काम को जितने समय में करेगा उतने ही समय में सी भी उस काम को कर लेगा मेरे बच्चे। तो यानी सी भी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन में। और अगर मेरे बच्चे सी इस काम को 4 दिन में कर रहा है 20 यूनिट को, तो इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना हो भाई? 4 दिन में अगर सी 20 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। तो अब कह रहा है कि तीनों मिलके कितने समय में करेंगे? तो मेरे बच्चों ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी बताइए। तो ए की एफिशिएंसी 1, बी की 4 और सी की कितनी? 5। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 1 10, तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 10। पूरा काम कितना है जी? 20। तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 10। तो 20 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। यानी तीनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम 2 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिन में। हाँ है ना? बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। लगभग सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। बताइए जी।
रफ कॉपी पेन लेके जितना संभव हो सके समय लगाइए क्वेश्चन को सोल्व करने में। ना नोट्स बनाने हैं, ना नोट डाउन करना है, सिंपली पढ़ते रहना। अभी सर जो समझा रहा हूं पहले वो करो। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए 10 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी काम को मेरे बच्चे 12 दिन में पूरा। देखिए अरिथमेटिक है, अगर आप हर सवाल में कम से कम 1 से 1.5 मिनट पढ़ने में लगा देंगे तो समझिए आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे 10 और 12 कैल्शियम लेने लगोगे तो आएगा 60। ठीक है जी, तो एक दिन में 6, ये एक दिन में 5। सवाल में कह रहा है कि दोनों सर जी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक साथ उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक साथ उसी काम को करना शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन तक ए और बी एक साथ रहते हैं, फिर ए काम करना छोड़ देता है। तो फिर बचा कौन? बी। तो बाकी काम कौन पूरा करता है? बी। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 6 और 5 11। तो एक दिन में 11, तो 3 दिन में कितना कमा दिया होगा? 33, 33। हाँ है ना भाई, 3 दिन तक तो ए और बी साथ रहे ना मेरे बच्चे, और 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया तो बी बचा। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे? 60। तो 60 में से कितना काम हो गया? 33। बचा कितना? 27। हाँ है ना, तो ये 27 यूनिट काम कौन करेगा? बी। 27 यूनिट काम कौन करेगा? बी। और मेरे प्यारे बच्चों बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 27 यूनिट करने में कितने दिन लगे? 5 सही 2/5 दिन। तो यानी बी ने 5 सही 2/5 दिन काम और किया। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 3 दिन यहां हुए और 5 सही 2/5 दिन यहां। तो 3 और 5 कितना हुआ? 8 सही 2/5 दिन। यानी मेरे बच्चों पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में खत्म हो गया। 8 सही 2/5 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम खत्म हो गया। एक बार इस बात को देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। भाई एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ए एक दिन में 10 रुपए कमा सकता है और बी एक दिन में 8 रुपए कमा सकता है, ये अलग जगह काम करने गया और ये अलग जगह काम करने गया, तो भी दोनों रात को जब आए तो कितने रुपए लेके आए? 10 ये लेके आए, 8 ये लेके आए, यानी 18 रुपए दोनों लेके आए। अगले दिन मेरे बच्चे ये भी उसी जगह काम करने चला गया, ये भी उसी जगह, नहीं दोनों एक साथ करते चले गए। तो ए तो तब भी 10 ही काम करेगा और बी 8 ही काम करेगा, तो भी दोनों मिलके कितना लेके आए? 18 ही लेके आए। हाँ है ना।
अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं एक दिन में 10 ईंटें ही लगा सकता हूं और आप एक दिन में 8 ईंटें लगा सकते हैं, तो हम दूसरी जगहों पे जाके काम करेंगे तब भी 10 और 8 ईंटें लगाएंगे, और दोनों एक ही जगह जाके काम करेंगे तब भी 10 और 8 ईंटें लगाएंगे। इसका मतलब मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ग्रुप या कुछ लोग मिलके काम करना चाहते हैं ना, तो इससे उनकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उनकी एफिशिएंसी, उसी ताकत से वो वहां पे काम करेंगे। हाँ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ने कहा कि भाई दोनों ने 3 दिन तक मिलकर काम शुरू किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम था मेरे बच्चों 60 यूनिट। ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया? तो आप कहेंगे सर ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए ने कितने दिन तक काम किया? तो आपका जवाब होगा सर ए ने मात्र 3 दिन काम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए ने मात्र 3 दिन काम किया है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 3 दिन में कितना कर गया होगा? 18। तो 60 में से 18 यूनिट काम ए कर चुका। 60 में से 18 यूनिट काम ए कर चुका मेरे बच्चों। बचा कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों, बचा है 42 यूनिट काम। बचा है कितना? 42 यूनिट काम। बचा है कितना? 42 यूनिट काम। तो ये 42 यूनिट काम कौन करेगा? तो 42 यूनिट काम कौन करेगा? बी, क्योंकि ए और बी दोनों ने एक साथ शुरू किया था। ए ने 3 दिन किया, तो ए के 3 दिन का काम हमने हटा दिया, बचा 42 यूनिट काम। ये किसने किया होगा? बी ने। हाँ, है ना। और मेरे बच्चे, बी तो पहले दिन से काम पे, और ए ने काम छोड़ा ना, बी ने थोड़ी काम छोड़ा। बी तो शुरुआत से लेके आखिरी तक काम पे लगा रहा। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 42 कमाने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 8 40, 8 सही 2/5 दिन। अगर आप इस बात से वाकिफ नहीं है तो मैं समझा देता हूं कि 42/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, तो 42 को यहां रखिए, 5 से भाग दीजिए, 5 8 40, 2 आया। तो जो भागफल होता है उसे पहले लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और भाजक को नीचे। तो 8 सही 2/5 दिन। इसका मतलब मेरे बच्चे, बी ने इस काम पे 8 सही 2/5 दिन काम किया। और समझने वाली बात यह है कि बी ने तो ये काम करना छोड़ा ही नहीं। बी तो पहले दिन से लेकर लगातार 8 सही 2/5 दिन तक काम करता रहा। हाँ, है ना। यानी काम जितने दिन हुआ उतने दिन तक बी काम पे रहा। तो बी काम पे कितने दिन रहा? तो आपका आंसर होगा सर 8 सही 2/5 दिन। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, काम भी 8 सही 2/5 दिन ही चला। काम भी मेरे बच्चे 8 सही 2/5 दिन ही चला। हाँ, है ना। इज इट ओके? आप कह रहे हैं 5 से भाग क्यों दे रहे? इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे, बी के एक दिन के काम कितना है? 5 यूनिट। भाई बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 42 करने में कितना टाइम लगाएगा? 8 से 2/5। कोई दिक्कत नहीं है। करिए मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन है, करिए एक्सप्लेन। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखिए, हर सवाल में 1 से 2 मिनट का समय लगाइए पढ़ने में। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। कहता है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी मेरे बच्चे, ए किसी काम को 10 दिन में, तो बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। 10 और 15 का एलसीएम आया मेरे बच्चे 30। टोटल काम मान लिया 30। तो एक एक दिन का काम 3,
तो बी के एक दिन का काम 2। हाँ है ना। अब कह रहा है दोनों एक साथ उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मेरे बच्चे टोटल काम क्या है 30। तो इस 30 में ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे सर 2 दिन। ए ने सर सिर्फ 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद सर ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने 2 दिन काम किया सर, फिर 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना कर देगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 6 यूनिट काम किया फिर चला गया। बच्चा कितना काम 24 यूनिट। तो ये किसने किया होगा बी ने। और मेरे बच्चे बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। तो 24 काम करने में कितने दिन लगाए होंगे 12 दिन। यानी बी ने 12 दिन में 24 यूनिट काम किया। और मेरे बच्चे बी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे रहा। तो जब तक बी काम पे रहा तभी तक तो काम चला। जब तक बी काम पे रहा मेरे बच्चे तभी तक तो काम चला। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि काम कितने दिन चला मेरे बच्चे 12 दिन। और बी कितने दिन तक काम पे रहा 12 दिन तक। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। बनवा दे बेटा, 2 गिलास बनवा दे। हम्म। आइए मेरे बच्चे, पहले आप सवाल पढ़िए आराम से, फिर करने का प्रयास करिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए इन्हें काम को कितने दिन बाद छोड़े यदि ए और बी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कहता है जी ए पूरा काम 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी पूरा 15 दिन में कर सकता है। 10 15 का एलसीएम मेरे बच्चों 30। तो ये 10 दिन में 30 करेगा तो एक दिन में 3, ये 15 दिन में 30 करेगा तो एक दिन में 2। हाँ है ना मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है कुछ समय दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहता है कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। यानी पहले दिन ए तो आया लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो मेरे बच्चों अगर ए ने कुछ दिन के बाद काम करना छोड़ दिया तो इसका मतलब बी ने तो काम करना नहीं छोड़ा, तो बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। मेरे बच्चों हाँ है ना, बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? भाई ए ने काम करना छोड़ दिया लेकिन बी ने तो काम करना नहीं छोड़ा ना, तो बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। और मेरे बच्चों बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा 9 दूनी 18। टोटल काम कितना है जी 30। कितना काम कर गया वो 18। भाई टोटल काम है 30, 30 में से बी ने 18 यूनिट काम कर लिया, बचा कितना 12। तो 12 यूनिट काम कौन करके गया होगा ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा 4 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो 4 डे इज योर करेक्ट आंसर। 4 दिन मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना, 4 डे इज योर करेक्ट आंसर।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि आप इतनी चीज़ों को पढ़ के आए बढ़िया से, और अगली क्लास में हम इस पे फिर काम स्टार्ट करें।